रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गए थे आज। तो इस तरह से आइचिंग्स वगैरह जो होते हैं और लोशो ग्रिड के पैटर्न होते हैं, ये सब एक दूसरे के ऊपर बेस्ड है। तो ये सारी विद्याएं जो है उस समय से बहुत प्रचलित हो गई। और न्यूमरोलॉजी के अंदर देखेंगे तो चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर लोशो ग्रिड आके मर्ज हो गया। और मर्ज होने के बाद में ये हो गया कि मर्ज होने के बाद में फिर एक न्यूमरोलॉजी का पार्ट बन गया ये। तो आज हम जो चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं उसके अंदर हम लोशो ग्रिड से भी प्रिडिक्शंस करते हैं। और बहुत अच्छी तरह से हम किसी व्यक्ति के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से ये लोशो ग्रिड के बारे में शॉर्ट में था। अब हम बात करेंगे कि लोशो ग्रिड एक्चुअली किस तरह से बनता है। मैं थोड़ा सा बोर्ड पे आपको बताता हूँ कि लोशो ग्रिड का फॉर्मेशन कैसे होता है। इस तरह का एक ग्रिड होता है जिसमें 3 रोज 3 कॉलम्स होते हैं। टोटल ये आपके 9 स्क्वायर्स होते हैं। अब इसके अंदर प्लेसमेंट है ना, आपको 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक की प्लेसमेंट करनी पड़ती है। वो एक फिक्स प्लेसमेंट होती है, मतलब आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे हमारी जो पत्रिकाएं बनती है एस्ट्रोलॉजी की, ज्योतिष की, उसके अंदर जो कुंडली बनती है तो कुंडली के अंदर आप भाव फिक्स कर सकते हो, भाव फिक्स रहते हैं, भाव चेंज नहीं होते। खाली ग्रह नक्षत्र कहाँ कहाँ ट्रांजिट में है वो चेंज होते जाएंगे। तो जैसे भाव फिक्स होते हैं 1 से 12 तक, वैसे यहाँ पर भी 1 से लेकर 9 नंबर तक की जगह फिक्स है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो अभी हम अगर इसमें बात करेंगे जैसे नंबर 1 की, तो नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आता है, इस जगह पर आता है नंबर 1। नंबर 2 की बात करेंगे जो चंद्र का नंबर है वो यहाँ पर आता है। नंबर 3 की बात करेंगे, गुरु का नंबर यहाँ पर आता है। नंबर 4 की बात करेंगे, यहाँ पर आता है। 5 बुध का सेंटर में आता है। 6 यहाँ पर आता है। 7 इस जगह आता है केतु का। शनि का 8 नंबर यहाँ पर आता है। और मंगल का 9 नंबर यहाँ पर आता है। ये जो ग्रिड है ये आप लोगों को इसका पैटर्न याद करना पड़ेगा। अभी हमको याद हो गया है इसलिए हमने बना दिया, बट हमने भी इसी तरह से पहले याद किया था कि ये 492357 816 इस तरह से याद कर लिए थे। तो वो दिमाग में बैठ गए, अभी बराबर समझ में आता है, आंखों में घूमता है कि ये नंबर कहाँ पर आएगा ग्रिड में, तुरंत पता पड़ता है। तो ये ग्रिड की फॉर्मेशन होती है। अभी फॉर्मेशन की बाद में अगर अपन बात करेंगे तो फॉर्मेशन होने के बाद हम इसको जब स्टडी करेंगे तो ये स्टडी इस तरह से कराएगी। पहले हम इसके अंदर अलग अलग टाइप के जो 8 योग बनते हैं, कोई इसको एरोस बोलता है, कोई इसको योग बोलता है, कोई प्लेन बोलता है। अपनी बुक में आपको प्लेन्स दिखेंगे कि प्लेन्स ऑफ सो एंड सो ऐसा लिखा हुआ रहेगा। अब ये जो है 492, 492 की जो सीरीज है पूरी। अच्छा पहले मैं ये बता दूं, आप इसकी टोटल कर लीजिए किधर से भी। 492 की बात अगर आप करेंगे तो 4 + 9 13 + 2 15 होता है। इसी तरह 357 की टोटल भी 15 होती है। 816 की टोटल भी 15 होती है। जब आप ऊपर से चलेंगे तो 438 की टोटल 15 होगी। 951 15 होगा। 276 भी 15 होगा, 15 नंबर ही आता है। डायगनली चलेंगे, 456 की टोटल भी 15 होती है। 258 की टोटल भी 15 होती है। तो ये इस तरह से जो हम हमारे यहाँ पर इंडिया में जो वैदिक इसमें बोलते हैं 15 का यंत्र, तो वो ये होता है। लेकिन उसमें प्लेसमेंट अलग होती है। उसमें 4 यहाँ पर नहीं आएगा, उसमें ये पूरा उल्टा हो जाएगा और ऐसे उल्टा हो जाएगा। मतलब ये 4 जो यहाँ पर है वो यहाँ पर आएगा, 6 यहाँ पर है वो यहाँ पर जाएगा, 9 यहाँ पर है यहाँ पर आएगा, 1 इधर जाएगा। इस तरह से पूरा ये चेंज हो जाता है, लेकिन टोटल वही आएगी, सीरीज नंबर की वही रहेगी। ठीक है। अभी यहां पर हम देखेंगे तो जो पहला प्लेन है 492, अब इसको आप एरो बोलो, प्लेन बोलो या योग बोलो, 492 है। ये सीरीज को हम बोलते हैं मेंटल प्लेन। ये मेंटल प्लेन है, मतलब हमारे बुद्धि से रिलेटेड है, हमारे दिमाग से रिलेटेड है ये पूरा प्लेन। ठीक है। मैं एक एक प्लेन को आपको बाद में समझाऊंगा, बट अभी मैं एक बार बोर्ड पे बना देता हूँ किस तरह से हम कौन कौन से प्लेन को नाम देते हैं।
ये दूसरा जो है 357, ये होता है इमोशनल प्लेन। ये हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ है, ये हमारे हृदय से जुड़ा हुआ है, दिल से जुड़ा हुआ है। ठीक है। 816 थर्ड नंबर का जो प्लेन है, इसको प्रैक्टिकल प्लेन बोल सकते हैं आप। प्रैक्टिकल प्लेन, ये लाइफ की प्रैक्टिकलिटी से जुड़ा हुआ है। ये आपको काम करने पर मजबूर करता है, आपको दौड़ाता है, आपको हर काम करने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ पर ये अगर नंबर्स मौजूद है, आप बैठ के काम करने के बजाय दौड़ के काम करने में, चल के काम करने में, फास्ट काम करने में ज्यादा विश्वास रखेंगे। दिस इज अ प्रैक्टिकल प्लेन। ये प्रैक्टिकल नाम सजेस्ट करता है कि प्रैक्टिकल। यहाँ पर इमोशंस कम होते हैं ये लाइन के। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो ऐसे तीन प्लेन्स देखेंगे। 438, 438 जो होता है इसको हम कहते हैं थॉट प्लेन। ये हमारी वैचारिक शक्ति दिखाता है, हमारे थॉट प्रोसेस को दर्शाता है। हम क्या सोचते हैं, किस तरह से सोचते हैं, ये उसको दर्शाता है। सेकेंड नंबर आएगा 951 की लाइन, मिडिल वाला लाइन। 951 की जो लाइन है, इसको हम बोलेंगे विल प्लेन। विल प्लेन ये आपका विल पावर दर्शाता है, आपका विल पावर कितना स्ट्रांग है, किस समय आपका विल कैसा रहता है, ये वो सब चीजें बताएगा। थर्ड जो है 276, ये लास्ट वाला है, इसको हम बोलेंगे एक्शन प्लेन। ये लाइंस जो है 276, ये आपका किसी भी प्लान को लेके जो लाइन ऑफ एक्शन रहेगा वो दिखाता है, दर्शाता है। आप किसी भी चीज को लेके कोई भी काम करना है तो उसको कैसे एक्ट करते हैं, किस तरह से अपना एक्शन दिखाते हैं, या किस तरह से उस प्लान को प्रोसेस करते हैं, वो ये लाइन दिखाती है 276। ठीक है। ये हो गए हैं छह, अपने तैयार हो गए छह प्लेन्स। अब दो बचते हैं, 456 और 258। अब 456 जो है, 456 की लाइन को लिखेंगे, इसको एक नाम दिया गया है सक्सेस प्लेन 1, और इसको नाम दिया गया है सक्सेस प्लेन 2। ठीक है। 456 जो है, ये लाइन पूरी, ये है सक्सेस प्लेन 1। इसको एक दूसरा नाम भी दिया गया है, इसको राजयोग भी बोलते हैं। एक शुद्ध समझने वाली भाषा में इसको राजयोग बोलते हैं। जिसके ये तीनों नंबर मौजूद होते हैं उसको कहा जाता है कि उसको राजयोग है। अब राजयोग का मतलब क्या हम निकालना चाहिए, हमें राजयोग का मतलब क्या निकालना चाहिए, वो मैं आपको जब राजयोग की बात करेंगे तब बताऊंगा। और ये जो लाइन है जिसको हम सक्सेस प्लेन 2 बोल रहे हैं, इसे हम प्रॉपर्टी योग बोलते हैं। इसको हम प्रॉपर्टी योग भी बोलते हैं। शुद्ध अपनी साधारण समझने वाली भाषा में प्रॉपर्टी योग बोलते हैं। ये जमीन से रिलेटेड काम दर्शाता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम दर्शाता है, रियल स्टेट के काम दर्शाता है। ये इसके लिए हम इसको ज्यादा करके प्रॉपर्टी योग बोलते हैं। तो ये दो सक्सेस प्लेन्स हो गए। अब हमें जो भी स्टडी करनी होगी इसके अंदर, वो इस तरह से स्टडी करनी होगी। फिजिकली ये जो तीन है, मेंटल, इमोशनल, प्रैक्टिकल, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा ये बता सकता हूँ कि हमें इसको याद अगर रखना है तो किस तरह से रखेंगे। एक बहुत ही सिंपल लॉजिकल चीज है तीनों के लिए। अभी आप लोग थोड़ा बताइए कि ये क्या चीज बनी है, क्या बनाया गया है। तो वीडियो स्टक हो गया। जी। वीडियो स्टक हो गया है। क्या हो गया, वीडियो रुक गया है क्या? हाँ, रुक गए। मुझे तो रुक रहे हैं, बाकी की तरफ पता नहीं। अच्छा विकास जी, मेरा वीडियो बराबर आ रहा है क्या? है जी। आ रहा है सर। क्लियर आ रहा है ना? हाँ शायद जी, क्लियर। डॉक्टर साहब आपके उधर शायद कुछ नेटवर्क का इश्यू होने के चांसेस हैं, हो सकता है इसलिए वीडियो पॉज हुआ होगा।
तो मैं मेरे ये पास पूछ तो रहा क्लियर है। जी मैं ये पूछ रहा था कि ये जो मैंने आकृति बनाई है समझ में आ रही है क्या बनाया मैंने ये? हाँ समझ आ रहा है, आदमी का वो बनाया है। बराबर है, ये एक इंसान बनाया है, एक व्यक्ति बनाया है। अब आप इसमें अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो ये व्यक्ति को मैंने बनाया है। जब ये पहली लाइन है 492 की लाइन है, यहां तक क्या है, इसका सर है, ये पार्ट है। सर है जी। अब सर है मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, उसका दिमाग है, दिमाग है, ब्रेन है मेंटल उसका। हो गया, मेंटल हेल्थ। तो ये हो गया है मेंटल प्लेन। मतलब जी व्यक्ति दिमाग से सोच रहा है, सोच सकता है दिमाग से, अच्छा उसकी विचार शक्ति अच्छी है, कोई भी अच्छे काम करना है, कुछ भी काम करना है उसके लिए ये दिमाग से सोचने वाला व्यक्ति है। ठीक है। दूसरा मैंने जो 357 की लाइन के सामने बनाया, ये यहां तक जाता है, मतलब ये बीच का पोर्शन, गर्दन से लेके कमर तक का पोर्शन पूरा। तो क्या हो गया यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट उसका हार्ट है। हार्ट होता है। तो क्या हो गया है, आपका इमोशनल प्लेन बन गया है। ठीक है ना, इमोशंस के साथ में है पूरा ये। तो जिसका भी 3, 5 और 7 मौजूद है ग्रिड में, उसके मतलब इमोशनल होने के चांसेस ज्यादा है, दिल से सोचने के चांसेस ज्यादा है। व्यक्ति होते हैं ना, कोई दिमाग से सोचता है, कोई दिल से सोचता है, जी इस तरह से इसके दिल से सोचने के चांसेस ज्यादा है। उसके बाद में 816, इसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल प्लेन। ये आदमी के दोनों पैर दर्शाता है, मतलब ये हो गया प्रैक्टिकल। इसको दिलो दिमाग से कोई लेना देना नहीं है, ये लाइफ में एकदम प्रैक्टिकल बंदा है, भागा दौड़ी करने वाला है, अपने खुद के ऊपर विश्वास रखने वाला है कि मैं जितना भागूंगा, जितना मेहनत करूंगा, उतना कमाऊंगा। ये जी उस जी। तरह का व्यक्ति होता है। ठीक है। अब ये जो तीनों प्लेन्स हैं, इन तीनों प्लेन्स के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में थियरी पार्ट में थोड़ा सा समझ लेते हैं फटाफट, कि इसके मतलब क्या होते हैं। ठीक है ना। लोचो ग्रिड में जो प्लेन्स मैंने बताए हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल, तो सबसे पहला कौन सा बताया आपको, मेंटल प्लेन। अभी मेंटल प्लेन का मतलब क्या होता है, व्यक्ति जो दिमाग से काम करता है, दिमाग से सोचता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, और कहा जाता है कि इनको गॉड गिफ्टेड ब्रेन है, भगवान ने भी बहुत सोच समझ के भेजा है इनको, दिमाग में जो दिया है बहुत व्यवस्थित दिया है। इनकी मेमोरीज बहुत शार्प होती है, और कहा जाता है कि इनकी फोटोग्राफिक मेमोरी है। फोटोग्राफिक मेमोरी का मतलब क्या हो गया है, कि एक बार किसी चीज को अगर सिर्फ देख लिया तो याद हो गया, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती उतनी ज्यादा। ऐसे लोग होते हैं ये कोई भी काम करेंगे अपने दिमाग का यूज करते हैं। सेकंड अगर हम देखेंगे उसके आगे, तो 357 की जो लाइन है, बीच वाली लाइन, उसको बोलते हैं इमोशनल प्लेन। इमोशनल प्लेन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं नेचर में। लोगों को, जो जो भी इनके आसपास के लोग होंगे, उनको ये बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं किसी भी तरीके से। इनका हार्ट बहुत प्योर होता है, गोल्डन हार्ट जिसको कहते हैं। दिल जो है इनका बहुत साफ होता है। इनका दिल जो है ना, वो इनके दिमाग पे चढ़ के काम करता है। जिसका 357 पूरा मौजूद होगा, उसका दिल दिमाग के ऊपर चढ़ के हावी होके काम करेगा। दिमाग कितना भी लॉजिकली उसको बता दे, लेकिन उसको डिसीजन वही लेना है जो उसके दिल ने सोचा है। ऐसे व्यक्ति होते हैं ये। 816 की अगर हम बात करेंगे, तो इसको हम प्रैक्टिकल प्लेन बोलते हैं। प्रैक्टिकल प्लेन का मतलब क्या होता है, कि ये लोग कोई भी काम करते हैं, पूरा एनालिसिस करके काम करते हैं, बहुत ही ज्यादा उसके गहराई में जाते हैं, समझ लेते हैं पहले, उसके बाद उनको अगर लगता है कि ये चीज हमें करनी चाहिए, तो ही एक्शन लेते हैं, तो ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इनकी एक आदत होती है। इनको कोई भी चीज समझने का एक वैज्ञानिक तरीका होता है। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि मेरे दिमाग ने बोल दिया करना है तो कर लूं, या मेरे दिल ने बोल दिया अच्छा लग रहा है तो कर लूं, बिल्कुल नहीं। जब तक उसको 10 जगह से खोजबीन करके ये पूरी तरह से तसल्ली नहीं कर लेते हैं, ये उस काम को नहीं करते। ये बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा काम करते हैं बिजनेस में, कॉमर्स रिलेटेड, मतलब जहां पर भी अकाउंटिंग का काम होता है वहां पर बहुत अच्छा कर लेते हैं। ये पैसा कमाने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इनको कहीं भी ऐसा नहीं रहता है, शौक नहीं रहता है कि बहुत लग्जरी लाइफ जीनी है, क्या जीना है।
जबकि इसमें 6 नंबर है लग्जरी का, लेकिन साथ ही साथ 8 नंबर भी है, 1 नंबर भी है। तो उनके सारी क्वालिटीज अगर देखेंगे तो इनको हाई लग्जरी लाइफ की ज्यादा वो नहीं रहती है। सोशल सोशल मतलब रहते हैं ये लोग, सोशल एक्टिविटीज में अच्छे रहते हैं, सेंसिटिव लोग होते हैं, प्रोग्रेसिव होते हैं। इनको एक एटीट्यूड बहुत अच्छा होता है, विनिंग एटीट्यूड होता है, जिससे ये हर सिचुएशन को जीतने की कोशिश करते हैं, हर सिचुएशन में अच्छा परफॉर्मेंस करने की कोशिश करते हैं। कोई भी इनके सामने सवाल आ जाए, बहुत शांति से, पेशेंस के साथ ये आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, उसकी गहराई तक जाते हैं, उसके बाद ये उसका आंसर देते हैं। और आंसर भी देते हैं तो वो बहुत ही बेहतरीन और सेटिस्फैक्ट्री आंसर होता है। इनको खास करके 816 जिसका प्रेजेंट है ना, अगर वो सेल्स मार्केटिंग में जाएंगे तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन एक सबसे नेगेटिव चीज इनमें क्या होती है, नेगेटिव चीज ये होती है कि ये पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल में कैसे भी ये रिलेशंस थोड़ा सा बिगाड़ देते हैं, क्योंकि ये लोगों को समझने की शक्ति को इनकी कमी होती है, लैक करते हैं, ये लोगों को समझ नहीं पाते हैं प्रॉपरली। तो थोड़ा लोगों के साथ संबंध बिगड़ने के चांसेस इनके बढ़ जाते हैं। अब हम दूसरे योगा की बात करेंगे, दूसरे प्लेन्स की बात करेंगे, तो 4-3-8, 4-3-8 ऊपर से आता है फर्स्ट लाइन, अगर आप देखेंगे तो 4-3-8 ऊपर से नीचे की तरफ। मतलब क्या हुआ है, राहु गुरु और शनि, इसको हम बोलते हैं थॉट प्लेन। थॉट प्लेन कैसा रहता है, जिसके भी व्यक्ति के लोशो ग्रेड में 4-3-8 है, मतलब वो लोग कैसे रहेंगे, बहुत डिसिप्लिन रहते हैं, और मतलब क्या बोलते हैं, दूरदर्शी रहते हैं, फार साइटेड जिसको कहते हैं वो रहते हैं, दूरदर्शी रहते हैं। हर काम को बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं। ये चीजों को विजुलाइज बहुत अच्छी तरह करते हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो। विजुलाइजिंग जो करना होता है, विजुअलाइजेशन जो पावर होती है, वो बहुत स्ट्रांग होती है इनकी, और लोगों से थोड़ी अलग हटके होती है। ये शक्ति होती है 816 वालों की। अभी बात करेंगे 951 की। 951 जो है उसको हम कहते हैं विल पावर, विल प्लेन। विल प्लेन मतलब क्या हो गया है कि इनका विल पावर बहुत ही जबरदस्त रहेगा। ये किसी भी सिचुएशन में फंस जाए या किसी भी नई सिचुएशन में चले जाए, ये उसमें आराम से एडजस्ट कर लेंगे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनकी एक आदत है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ गई और ये मान लीजिए कि उसमें शायद थोड़े से डाउन चले गए, तो इनमें ताकत है अपने विल पावर की, अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की, और 100% ये बाउंस बैक करके उस सिचुएशन से बाहर निकल के सफलता प्राप्त कर लेते हैं। इनको हमेशा मतलब बहुत ऊंचाई, क्या बोलते हैं आप उसको, जीवन में बहुत ऊंचाइयों को छूने की एक चाहत होती है, और ये करते भी हैं क्योंकि इनका विल पावर बहुत मजबूत रहता है। किसी भी सब्जेक्ट को लेके इनके आइडियाज बहुत जबरदस्त होते हैं, एकदम कॉन्क्रीट आइडियाज रहते हैं। कहा जाता है ये जिसका 951 मौजूद है, अपने लाइफ में जो डिफिकल्ट टाइम होता है, जो कमजोर समय होता है, तकलीफ वाला समय होता है, वो नहीं देखता है या कम से कम देखता है। अच्छा, ऐसे लोगों को आप दिमागी तौर पे कभी हरा नहीं सकते हो। इनका जो मेंटल स्टेटस है वो जबरदस्त होता है इनका, हमेशा चेहरे के ऊपर एक चमक बनी रहती है। इंटेलिजेंस पावर बहुत बढ़िया होता है, बात करने की जो शक्ति है वो भी बहुत अच्छी रहती है, जो हम बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स वो बहुत अच्छी रहती है। ये हमेशा एक फाइटर के रूप में रहते हैं, मतलब हमेशा सिचुएशन से लड़ते झगड़ते रहते हैं। सक्सेस इनको मिलती है लेकिन थोड़ा समय लगता है सक्सेस मिलने में। उसके बाद के प्लेन की बात करेंगे 276। ये लास्ट वाली लाइन जो है 276 की, इसको बोलते हैं एक्शन प्लेन। एक्शन प्लेन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये लोग जो होते हैं जिसके भी ग्रिड में 276 मौजूद है, ये लोग जो होते हैं एक्शन ओरिएंटेड लोग होते हैं। लेकिन इनको मतलब ऐसा भी कहा जाता है कि ये लोग इतना फास्ट डिसीजंस लेते हैं कि सोचते भी नहीं कई बार। कई डिसीजंस तो ऐसे रहते हैं कि इंस्टेंट ले लेते हैं, इंपल्सिव नेचर बहुत होता है इनका, और वहां पर जाके इनको तकलीफ होने के चांसेस हो सकते हैं। किसी भी चीज को लेके, किसी भी काम को लेके इनका अप्रोच बहुत क्विक है,
चाहे अच्छा हो या बुरा। इसलिए कहा जाता है कि बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेते हैं। डायगनल योगा की बात करेंगे तो डायगनल योगा मतलब क्या हो गया आपका, अब बचते हैं अपने दो, 4 5 6 और 2 5 8 ऐसे क्रॉस में बचते हैं। हम पहले बात करेंगे राजयोग की, जो कि सक्सेस प्लेन 1 कहा जाता है, 4 5 और 6 लाइन। अगर राहु का, बुध का और शुक्र का नंबर मौजूद है तो इनको, जैसे राजयोग कहा गया है, सक्सेस प्लेन कहा गया है, तो इनको नाम अच्छा मिलेगा, इनके आदर सत्कार बहुत अच्छा होगा, इनका रुतबा बनेगा मार्केट में, पैसा अच्छा कमाएंगे और सक्सेसफुल बनेंगे। राजयोग क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका जो एक पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा राजयोग का, कि राजयोग हर किसी के लिए अलग अलग होता है। एक व्यक्ति जो बहुत ही निम्न स्तर का है, गरीब स्तर का है, उसके लिए राजयोग क्या होता है कि अगर वो आज 100 रुपए का काम कर रहा है तो अपनी लाइफ में वो कुछ मतलब 100 रुपए के हिसाब से जितना भी ऐश कर सकता है, मौज कर सकता है, लग्जरी जी सकता है, अच्छे से रह सकता है, वो रह रहा है, तो राजयोग उसके लिए वो है। कोई व्यक्ति 1,000 कमा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली उसका जो स्टेटस मेंटेन कर रहा है और अच्छे रहन सहन से रह रहा है, अच्छा खा रहा पी रहा है, वो उसके लिए राजयोग है। जो 1 करोड़ कमा रहा है उसके लेवल के लिए जो कर रहा है वो उसके लिए राजयोग है। तो राजयोग ये नहीं होता है कि वो सिर्फ राजा बनेगा। राजयोग ये होता है कि वो जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति को वो अच्छे से हैंडल कर सकता है, उस परिस्थिति के अकॉर्डिंगली अच्छे से अपना जीवन मान बना सकता है। दैट इज राजयोग फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। तो राजयोग ये होता है। अच्छा, दूसरी चीज इसमें बता दूं आपको कि कई बार ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों का 4 5 6 नंबर होता है उनको लाइफ में मेहनत तो करनी पड़ती शुरुआती दौर में, लेकिन उनको सक्सेस कब मिलती है, जब उनके यहाँ पर पहला बच्चा होता है। कई बार ऐसा कहा गया है कि देखा गया है कि अगर उनके यहाँ जब फर्स्ट चाइल्ड होता है, कोई भी हो, मेल फीमेल चाइल्ड हो, कोई भी हो, पहला बच्चा जब होता है उसके बाद से वो सक्सेस होना शुरू हो जाते हैं, आगे बढ़ना लाइफ में शुरू हो जाते हैं। जब 5 नंबर इनका मौजूद है तो इनकी लाइफ में एक बैलेंस अपने आप बना रहता है। 5 नंबर को हम बैलेंसर नंबर बोलते हैं, जो लाइफ में बैलेंस बना के रखता है। बातें करने में बहुत अच्छे होते हैं ये लोग। ये एक गोल बनाने में माहिर होते हैं कि हमें काम करना क्या है, वो गोल बना लेते हैं और अपने प्लान के हिसाब से, वो गोल के हिसाब से उसको प्लानिंग करके अचीव भी करने की ताकत रखते हैं। ऐसे लोग होते हैं 4 5 6 होते हैं। दूसरा प्लेन आता है जिसको हम कहते हैं सक्सेस प्लेन 2 या फिर प्रॉपर्टी योग। वो नंबर होता है 258, इस तरह से नंबर आता है। अब अगर 258 किसी की लोशु प्लेट में प्रेजेंट है तो आप मान के चलिए कि ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत अच्छा काम देंगे। हो सकता है उसके जीवन में खुद की एक प्रॉपर्टी हो या एक से ज्यादा भी होने के चांसेस है, चाहे वो किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो। या फिर अगर उसकी खुद की इतनी प्रॉपर्टीज नहीं है तो वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम कर सकता है, स्टेट एजेंसी का काम कर सकता है, कोई बिल्डर हो सकता है, कोई फार्मर भी हो सकता है जो एग्रीकल्चर का काम करता हो। मतलब धरती से रिलेटेड जो भी काम होगा, अर्थ से रिलेटेड जो भी काम होगा, वो करने में ये सक्षम होते हैं। तो ये है हमारे योग, 8 तरह के योग जो बनते हैं इसके अंदर, ये मैंने आप लोगों को बताए हैं। इसका इफेक्ट ऐसे आता है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज देखते जाएंगे, तो ये योग आपको प्रेडिक्शन के टाइम काम आएंगे। कोई लाइन अगर मौजूद है तो उसका मतलब क्या है, कोई लाइन अगर है, इसमें कोई नंबर मिसिंग है तो उसका मतलब क्या है। जब प्रेडिक्शंस की बात करेंगे तो उसमें थियरी में हमने ये भी दे रखा है कि ये तो हमने आपको बताया कि पूरा 100% जिसका योग है उसका ये मतलब। कई बार ये योग नहीं होता है, जैसे हमने अगर बात करी कि 4 5 6 नहीं है, तो नहीं होने से क्या नुकसान होंगे, या फिर 4 5 6 तीन नंबर होते हैं, 3 नंबर में से कोई भी एक नंबर नहीं है तो 2 ही नंबर है, मतलब वो योगा जो है वो कितना है, 67%। सॉरी, 100% की जगह 67% मौजूद है, तो 67% होने से उसका व्यक्ति के लाइफ में क्या इफेक्ट आता है। हो सकता है कि 3 में से एक ही नंबर मौजूद हो और 2 नंबर गायब हो, तब जाके उसका उस व्यक्ति की लाइफ में क्या इफेक्ट आएगा वो भी हम स्टडी कर सकते हैं। तो हम जब प्रेडिक्ट करते हैं तो ये देखते हैं कि कितने नंबर उस लाइन में मौजूद है और उसका इफेक्ट क्या आएगा।
तो जब आप बुक में पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको थियरी में सब दिया गया है, 492 33%, 66% या 100% या फिर नील, सबके बारे में डिटेल लिखी गई है, तो आप आराम से उसमें से पढ़ के समझ सकते हैं। अब हम इसके लिए दूसरी एक बात करेंगे कि ये तो हो गया लोशो ग्रिड। अब लोशो ग्रिड के अंदर जब हम नंबर्स लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमको एक नंबर समझना पड़ेगा, उसका नाम है कुआ नंबर। आई थिंक विकास जी हमने कुआ नंबर के बारे में डिस्कस नहीं किया है पहले, हाँ जी, हाँ जी, नहीं किया। बराबर है। तो इसमें जब हम डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं तो इसमें मूलांक आता है, भाग्यांक आता है, पूरी डेट ऑफ बर्थ आती है, और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट नंबर आता है कुआ नंबर। कुआ नंबर बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा नंबर होता है जिसे हम सीक्रेट नंबर कहते हैं। ये एक ऐसा नंबर है जो जो ईयर है आपका, साल है, जैसे आपका 1977 है, बराबर। जी। तो 1977 में ही कैलकुलेशन करके हम निकालते हैं, इसमें हम डेट और मंथ को कैलकुलेट नहीं करते हैं कुआ हम्म। नंबर। तो ये एक सीक्रेट नंबर निकल के आता है अंदर से और हमारे ग्रिड में एक स्थान बना लेता है। अच्छा, कई बार ये नंबर आने से हमारे नंबर नेगेटिव भी हो जाते हैं, कई बार ये नंबर आने से हमारे नंबर पॉजिटिव भी हो जाते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए मेरे ग्रिड के अंदर 4 नंबर मिसिंग है ही नहीं, तो कैलकुलेशन करूंगा ईयर में तो शायद 4 नंबर निकल के आ जाए, तो मेरी वहां पर पूर्ति हो जाती नंबर की। तो इसमें नुकसान फायदे दोनों हैं इसके। तो अभी हम थोड़ा सा समझेंगे कि हमको कैसे करना है, नंबर्स निकालने कैसे हुआ नंबर। जी। हुआ नंबर के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे किसी भी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ पूरा, जैसे अभी मान लीजिए कि हम आपका ही ले लेते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ जरा वापिस बताइए। 17 अक्टूबर 1977। ठीक है, अभी ये जो डेट ऑफ बर्थ हमने लिया है इसमें क्या होगा, हमको कुआ नंबर निकालने के लिए 17 और 10 मतलब महीना और दिन हम छोड़ देंगे, हमारा कोई मतलब नहीं उसके अंदर, ठीक है। ठीक हम है। क्या करेंगे, इसमें खाली आपकी ईयर ऑफ बर्थ लेंगे बस, 1977, ठीक है। अब 1977 की टोटल बताइए कितनी होती है, 1 + 9। 24। हाँ, 24। 24, ठीक है, इसकी टोटल हो गई 24। अब 24 हो गया डबल डिजिट में, तो सिंगल डिजिट में कितना हो जाएगा ये, 6। 6। तो ये आ गया आपका 6, लेकिन ये कुआ नंबर नहीं है, ठीक है। अच्छा। ये कुआ नंबर नहीं है, ये सिर्फ आपके इसकी ईयर ऑफ बर्थ की टोटल है। कुआ नंबर इस टोटल इस नंबर के बाद हम कैलकुलेट करेंगे कुआ नंबर क्या होता है। अब जी। कुआ नंबर जो होता है, इसमें आपको सबसे बड़ी चीज एक खास विशेषता ध्यान रखनी पड़ती है कि अगर हम एक महिला का कुआ नंबर निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला अलग है, अगर हम एक पुरुष का निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला अलग है, ठीक है। ये खास ध्यान रखना है। जी। अब फॉर्मूला किसी मेल के लिए निकालेंगे, मेल के लिए क्या होता है, 11 नंबर 11 माइनस आपकी जो डेट ऑफ जो ईयर है, ईयर की जो टोटल आएगी ना वो यहां पर आ जाएगी। मतलब इस केस में 1977 में जिसका बर्थ हुआ है अगर वो एक मेल हाँ है जी। तो फिर 11 में से उसका ये नंबर माइनस करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 5। ये है कुआ नंबर 5, मतलब जिसका बर्थ वाह। 1977 में हुआ है उसका कुआ नंबर 5 आएगा, ठीक अगर है। मेल है तो। अब अगर फीमेल है, यही व्यक्ति अगर फीमेल है, कोई लड़की का नंबर है लेडी का, तो क्या होगा, टोटल तो इसकी 6 ही आएगी, हम्म। बराबर। जी। लेकिन अगर फीमेल का है तो इसका होता है फॉर्मूला 4 प्लस ये नंबर 6, ये हो जाएगा 10, और इसका टोटल आएगा 1। ये डिफरेंस आ जाता है इसके अंदर। आया कुछ समझ में। जी, मतलब मेल में 11 में से माइनस करना है
और फीमेल में 4 में प्लस करना है। बस ये जो 11 और 4 है ना, ये आपको ध्यान रखना है, प्लस और माइनस ध्यान रखना। ठीक है। ठीक है। जैसे ही किसी व्यक्ति का अगर आप चार्ट देखते हो और उसमें आ जाता है जी कि एक मेल है, तो आपको दिमाग में सीधा बैठाना है कि इसके इस बर्थ के ईयर की टोटल जो भी आएगी उसको जी हमको 11 में से माइनस करना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जी। ठीक है। ठीक है। ठीक है। दूसरा, अगर किसी फीमेल की है तो हमको क्या करना है, जो भी ईयर ऑफ बर्थ की टोटल आएगी उसके अंदर 4 जोड़ देना है। ठीक बराबर। है। तो इस ठीक। तरह से एक ही ईयर ऑफ बर्थ है लेकिन उनके नंबर 5 आया है और एक का 1 आया है। और जी यहीं पर सारा खेल बिगड़ जाता है। अगर मान लो इसमें गलती हो गई, प्लस माइनस में इधर गलती हो गई, तो नंबर कुछ भी आ सकते हैं। हो सकता है आपने इधर माइनस कर दिया, 6 में से 4 तो इधर 2 आ जाएगा, वो गलत हो हाँ जाएगा। हाँ हाँ। ठीक बिल्कुल। है। या इधर 11 प्लस 6 कर दिया, 17 हो जाएगा, इधर आप 8 लिख देंगे, वो भी गलत हो जाएगा। बिल्कुल। ठीक है। जी इनको ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये है कुआं नंबर। कुआं नंबर मैंने क्यों समझाया, क्योंकि जब ग्रिड हम बनाएंगे उसमें ये नंबर भी डालना पड़ता है। हाँ जी। अभी हम क्या करेंगे, आप ही का लेंगे पूरा, आप ही की डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, आप ही का ग्रिड बनाते हैं। जी अभी आपका डेट ऑफ बर्थ आ गया है 17/10/1977, और ये व्यक्ति कौन है, ये है मेल। करेक्ट। जी जी ये मेल की डेट ऑफ बर्थ है 17/10/1977। अब हम यहाँ पर जी क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मूलांक निकालेंगे। ठीक है। जी। कैलकुलेशन तो नंबर तो लाने पड़ेंगे ना ग्रिड में डालने के लिए। हाँ जी हाँ जी। जी। तो यहाँ पर हम मूलांक निकालेंगे। मूलांक कितना हो गया है, 8। 8। भाग्यांक कितना हो गया है, भाग्यांक 33 यानी 6 हो गया। 6 हो गया। बराबर। जी अब ये दो नंबर तो हमको मिल गए ग्रिड में डालने के। अब क्या निकालेंगे, पुआ नंबर। पुआ नंबर क्या आएगा अगर ये मेल है तो, हुआ नंबर मेल है तो ये आ गया ना सर, 5 आ गया। 5 आ गया, क्योंकि अभी हमने निकाला था, इसी नंबर का हाँ जी निकाला हाँ था। ठीक है, ये जी। 5 जी है। बराबर। जी अब हमको क्या हो जी गया, 3 नंबर मिल गए हैं, 8, 6 और 5 जी। मिल गए। हाँ जी लेकिन यहाँ पर जो पूरी डेट ऑफ बर्थ के नंबर लिखे हैं ना, हाँ जी। ये नंबर भी सारे ग्रिड के अंदर आएंगे। अच्छा। ठीक है। तो अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, ग्रिड के अंदर जब भी आपको मूलांक डालना है तो ये ध्यान रखना कि 1 से लेकर 9 नंबर तक अगर आपका जन्म है, सिंगल हाँ जी। डिजिट 1 से 9 तक, बराबर, तो आपको वो नंबर मूलांक नहीं पकड़ना है। ओके। ठीक है। अगर ये आपका डेट ऑफ बर्थ 7 तारीख होता हाँ तो मूलांक आपको कैलकुलेशन ही नहीं करना, क्योंकि ये तो सिंगल डिजिट है, हाँ हाँ। सेम डिजिट आएगा ना, नंबर चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पर। इसके लिए आपको हाँ एज इट जी। इज 7 उसमें आ जाएगा ग्रिड के अंदर। आप 7 को डबल नहीं कर सकते कि यहाँ भी 7 पकड़ ले और मूलांक में भी 7 पकड़ ले। ठीक है। ठीक। ये डबल डिजिट है, इसके लिए हमने 7 को प्लस किया, 1 से तो 8 आया, मतलब यहाँ एक नंबर आ गया, यहाँ ये नंबर आ गया, दोनों अलग अलग है। ठीक है ठीक ना। है। तो ये इस तरह से हमको पकड़ना है। तो अब हमको क्या करना है, ये सारे नंबर को एक बार में लिख लेना है पूरी तरह से। जैसे ये पूरी डेट ऑफ बर्थ है, क्या लिखेंगे आप, 1, 7, 1, जीरो कहीं भी आएगा इसमें लिखना नहीं, क्योंकि जीरो को उसको कोई जगह ही नहीं है उसके अंदर ग्रिड के अंदर। हाँ जी। 1, 7, 1, फिर 1, फिर 9, 7, 7, ये पूरा आपने लिख लिया। उसके बाद हम मूलांक 8, यहाँ पर 8 हो गया। भाग्यांक 6, 6 हो गया। हुआ नंबर 5, 5 हो गया। ये जो सीरीज है ना, ये पूरी की पूरी हमको उतारनी है ग्रिड के अंदर। ठीक है। जी ये ग्रिड है। अब ग्रिड के अंदर मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि इसके अंदर नंबर कहां पर प्लेस होते हैं। इसमें देखा था हमने कि नंबर्स कहाँ कहाँ प्लेस होते हैं। ठीक है। हाँ जी। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे एक नंबर है, ठीक है, अब ये एक नंबर को थोड़ा सा कट करेंगे ताकि हमको याद रहे कि हमने नंबर डाल दिया है। तो एक नंबर कहाँ हाँ आता जी। है, इस जगह पर आता है नीचे। इस जगह पे आएगा जी। यहाँ पर 1 हो गया, लिख दिया आपने। हाँ जी।
जी दूसरा क्या है 7, 7 नंबर आएगा यहाँ पर, ठीक है। जी। फिर वापस से 1 आ गया है, 1 हम हाँ जी। वापस लिखेंगे इधर, ठीक है। ऐसा नहीं कि ठीक है। दूसरी बार आया तो ऑलरेडी 1 लिखा है तो हम नहीं लिखे, ऐसा नहीं है, जितनी बार हाँ आए जी। उतनी बार आपको लिखना है, ठीक है। ठीक है ना। ये तीसरा एक, ये भी वापस आएगा जी ये 9 है, ये आएगा यहाँ पर, बराबर। जी उसके बाद ये 7 है, ये वापस से एक बार आएगा 7 इधर, जी ये एक और 7 है, ये वापस से आएगा 7 इधर, जी 8 है, ये यहाँ पर आएगा, 6 यहाँ पर आएगा, 5 यहाँ पर आएगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जबकि हमारे पास इधर 9 खाने हैं खाली, 10 हाँ नंबर है। जी लेकिन फिर भी आप देखिए 1 2 3 नंबर आपके गायब है ही नहीं। जी 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 ये करामत है इस लोशो ग्रिड की, जो आपको ये बता देता है कि आप में क्या कमी है या क्या चीज ज्यादा है, ये यहाँ पर बता देता है। अभी आपके नंबर्स कौन कौन से मिसिंग है यहाँ पर, यहाँ पर आपका 4 क्या? मिसिंग है, 4 3, या 3 या 2? बराबर है, 2 3 4 जी। आपके मिसिंग है। हाँ जी अब 2 3 4 मिसिंग है तो मिसिंग का मतलब क्या होता है, और ये रिपीट हो रहे हैं, 1 नंबर 3 बार, 7 नंबर 3 बार, ये रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये सब हम मिसिंग नंबर्स और रिपीट नंबर्स का जब पढ़ेंगे तो उसमें थियरी पोर्शन है पूरा, उसमें आएगा। ये प्रिडिक्टिव है, जी मतलब अगर 1 नंबर ज्यादा हो गया तो क्या होगा, 7 नंबर ज्यादा हो गया तो क्या होगा, ये नंबर गायब है तो क्या होगा, ये सब आएगा। इसके भी जी मतलब होते हैं। तो जब हम इसका प्रिडिक्शन करते हैं तो ये भी देखना पड़ता है क्या, जैसे अभी 1 नंबर 3 बार आया है, 1 नंबर 3 बार आने से क्या होता है कि गुस्सा बहुत तेज हो सकता है, बराबर। व्यक्ति बहुत ज्यादा, दो चीज होती है इसकी, या तो बहुत ज्यादा बात करने वाला हो सकता है या एकदम चुप बैठने वाला हो सकता है। नॉर्मल नहीं रहेगा ये व्यक्ति, बहुत बोलेगा, एकदम चैटर बॉक्स के तर 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 बोलता रहेगा, या फिर एकदम इंट्रोवर्ट रहेगा कि कुछ हो रहा है तो भी चुपचाप बैठा रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा। ये इसमें स्वभाव आ जाते हैं। 7 नंबर 3 बार आ गया तो क्या होता है, 7 नंबर 3 बार आने से आदमी की आध्यात्मिकता बढ़ जाती है, स्पिरिचुअलिटी बढ़ जाती है, धार्मिक भावनाएं बहुत बढ़ जाती है। कई बार तो इतनी बढ़ जाती है घर वाले ही परेशान हो जाते हैं कि ये क्या कि दिन भर पूजा पाठ साधु संतों के पीछे पड़े रहना, मंदिर जाना, ये करना, घर वाले ही परेशान हो जाते हैं कई बार। और 7 नंबर 3 बार होने से कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि अगर उनके और भी नंबर्स, अच्छे नंबर्स गायब हो गए तो ये नंबर बहुत आदमी को गलत रास्ते पे लेके चला जाता है, पतन की ओर लेके चला जाता है, ये भी हो सकता है। 4 नंबर मिसिंग है, मतलब क्या हो गया है, 4 नंबर अगर आपके ग्रिड में नहीं है तो व्यक्ति भागा दौड़ी करने वाला कम रहता है, दिमाग से थोड़ा कम सोचता है, जो सोचेगा वो पूरा नहीं होता, उसको लगता है कि मैंने बहुत सोच लिया है, बहुत अच्छे सोचा है, लेकिन उसकी जो सोच रहती है वो थोड़ी अलग होती है, उससे उसको बेनिफिट ज्यादा मिलता नहीं है। 2 नंबर मिसिंग है, डिसीजन पावर की कमी हो जाती है, थॉट्स फ्लक्चुएट होने लग जाते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना वही समझ में नहीं आता है, मूड्स बहुत बदलते रहते हैं, ये हो सकता है 2 नंबर के कारण। 3 नंबर मिसिंग है, ज्ञान की कमी हो सकती है, अगर ज्ञान भी है तो लाइफ में एक अच्छे गुरु की कमी हो सकती है, बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम आने के चांसेस रहते हैं, मतलब अपने बिजनेस को जिस लेवल पे संभालना है वो लेवल पे वो नहीं संभाल पाते हैं, ये प्रॉब्लम्स आ सकती है यहाँ पर। तो ये इनके मतलब होते हैं, तो जब हमको किसी को प्रेडिक्ट करना होता है तो हमको सब समझ के बता के फिर आगे बात करनी होती है कि क्या तकलीफ है, ठीक है। जी। हमने अभी प्लेन्स पढ़े थे, योग पढ़े थे सारे, तो हाँ मैंने जी ये बताया था कि 492 जो है वो किसका है, मेंटल प्लेन। जी मेंटल प्लेन क्या काम करता है, अगर ये तीनों नंबर मौजूद होंगे तो किसी भी व्यक्ति को बुद्धि बहुत तीव्र करता है, तेज करता है, मेमोरी बहुत अच्छी रहती है, और वो अपने दिमाग से काम करने वाला व्यक्ति होता है। लेकिन जी यहाँ पर क्या हो गया है, 4 और 2 दोनों ही नहीं है, बराबर ना। ये दोनों ही नहीं, ये दोनों ही नहीं है, 4 और 2, मतलब क्या हो गया है, ये खाली बेचारा 9 नंबर अकेला पड़ा हुआ है। तो क्या होगा, ये व्यक्ति अपनी बुद्धि को, अपने दिमाग को उस तरह से यूज नहीं कर पाएगा जितना करना चाहिए। दिमाग से अगर सोच के काम करेगा ये व्यक्ति
तो 100% फेलियर के चांसेस है, सिर्फ दिमाग से सोच के काम करेगा तो। सेकेंड लाइन क्या है, इमोशनल प्लेन, दिल से सोच के काम करेगा। इमोशनल। तो यहाँ पर भी क्या है, 3 नंबर आपका मिसिंग है। क्या है, जी। 5 और 7 है, मतलब ऐसे कहा जाए तो ये प्लेन के अंदर 66% ज्ञान है अभी भी। हम्म। तो दिल से ज्यादा सोचते हैं, दिमाग से कम सोचते हैं, दिल से ज्यादा सोचते हैं, इमोशनल ज्यादा है। लेकिन 7 नंबर 3 बार होने से क्या हो गया है कि कितना भी दिल से सोचे, वो फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मजा नहीं आता है सोचने में, उसका एहसास पूरा हो नहीं पाता है। आप जो सोच रहे हैं वैसा काम हो नहीं पाता है, कहीं ना कहीं वहां भी गलतियां हो जाती है, गलत सोचा जाता है। नीचे की लाइन आपकी पूरी है 816। सर 1 मिनट है, कॉल में ले लूँ जरा, क्योंकि हाँ जी। सॉरी विकास जी, थोड़ा फैक्ट्री के कुछ मैटर चालू है तो उसमें अर्जेंट थोड़ा काम अच्छा, करना था। कोई बात। हाँ, तो इस तरह से ये तीनों चीजें हो गई। ये व्यक्ति 8 1 6 अगर प्रेजेंट है, मतलब कैसा है, ये बहुत मेहनत करने वाला व्यक्ति है, भागा दौड़ी करने वाला है, लगे रहता है बस अपने काम में, आलसी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि दिमाग से अगर सोच के काम करते हैं तो उसमें नुकसान होता है, दिल से सोच के काम करते हैं तो थोड़ा ठीक है। लेकिन ये 7 नंबर 3 बार होने से नेगेटिव होकर वो काम बिगाड़ने की कोशिश करता है पूरी तरह से। बराबर है। ये इस तरह से ये 3 लाइन का हमने देखा है। अब अगर इसी व्यक्ति केस में देखेंगे 4 3 8 की लाइन, ये क्या है,
अगेन किसकी है ये? थॉट लाइन, थॉट प्लेन है, बराबर। हमने देखा था ना, ये थॉट प्लेन है, ये विल प्लेन है, ये हाँ जी, हाँ जी, तो जी जी जी। ये थॉट प्लेन है। तो 4 3 8 थॉट प्लेन का मतलब क्या होता है? व्यक्ति के थॉट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत मजबूत थॉट्स हैं, अच्छे से सोच सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई है? 4 और 3 यहाँ पर गायब है ही नहीं, बचता है खाली एक नंबर। और ये एक नंबर भी शनि का है, ये बहुत स्लो है, हर काम धीमे से कराता है। तो यहाँ पर भी गड़बड़ हो गई है। दूसरा क्या हो गया? विल, 9 5 1 तीनों मौजूद है, मतलब क्या हो गया है? इस व्यक्ति का विल पावर बहुत स्ट्रांग है। लेकिन विल पावर कहाँ काम आएगा? जब उसको ये पता होगा कि उसको करना क्या है लाइफ में, तो ही तो वो एक्शन ले पाएगा ना, सोच पाएगा। इसमें भी क्या हो गया है? एक नंबर 3 बार आने से वापस नेगेटिव हो गया है। तो यहाँ भी थोड़ी तकलीफ दे रहा है ये। लेकिन 9 और 5 अच्छे नंबर है दोनों, बहुत बढ़िया नंबर है। ये होने से ये अभी लाइफ में अभी तक बैलेंस बना के रख रहा है। अभी तक वो ऐसी खराब परिस्थिति नहीं आई कि बेचारा हताश होकर गिर जाए कि अब मेरे से कुछ नहीं होता है, वो परिस्थिति अभी तक आई नहीं है। उसके बाद में 2 7 6 की लाइन क्या है? एक्शन लाइन है। तो यहाँ पर ये विल पावर मजबूत है, एक्शन लेने में भी 2 नंबर छोड़ दिया है, तो 2 नंबर है अभी मौजूद है, एक्शन लेने में भी मजबूत है ये व्यक्ति। लेकिन ये सब करने के लिए सोच नहीं पाता है कि करना क्या है। मेरे हाथ में तलवार भी है, मेरे को आगे सेना भी दिख रही है कि उनसे लड़ना है, मैं जा सकता हूँ लड़ने के लिए। लेकिन ये दिमाग बता नहीं रहा है, उसको ऑर्डर नहीं दे रहा कि भाई तलवार उठा, ये डायरेक्शन से जा या वो डायरेक्शन से जा, तेरे को कहां पर सक्सेस मिलेगा। ये लाइन बताती है, ये बता नहीं पा रही है। ठीक है, ये है इस चीज की प्रॉब्लम। दूसरा, अब हम चलेंगे डायगोनल 4 5 6। अब 4 5 6 चलने से क्या होता है? ये है सक्सेस प्लेन 1, 4 नंबर नहीं है, 5 और 6 है। इसके लिए इसकी लाइफ में बैलेंस है, कुछ अच्छा है, लेकिन और अच्छा हो सकता है अगर ये 4 नंबर मौजूद होता है। जो उसको दौड़ाएगा, ये दौड़ाएगा, ये बैलेंस करेगा और स्टेबिलिटी देगा, तब जाके ये कुछ दान दक्षिणा मिलेगी। यहाँ इस तरह का है। 258 की बात करेंगे तो ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड कहा जाता है कि भाई ऐसा है कि प्रॉपर्टी इनके घर की होगी, मल्टीपल प्रॉपर्टीज हो या नहीं हो पता नहीं, लेकिन घर की प्रॉपर्टी जरूर होगी, छोटी हो या बड़ी हो, हर दिन अपनी खुद की प्रॉपर्टी होगी। 2 नंबर नहीं है, मतलब आपका 67% ये मौजूद है। ये नंबर है, ये पूरे ग्रिड के अंदर एक ये नंबर है 5 नंबर, जिसके कारण बहुत कुछ संभला हुआ और बचा हुआ है। अगर ये नंबर नहीं होता तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली ग्रिड होती। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, और अगर ये नहीं होता तो और नेगेटिव। तो ये इस 5 नंबर ने सबको बांध के रखा हुआ है, संभाल के रखा हुआ है। मैंने आपको जब 5 नंबर की बात करी थी ग्रिड में, तो मैंने कहा था कि ये लाइफ में बैलेंस बनाता है, बराबर। जी क्यों बोला था? अब यहाँ लोशु ग्रिड में आपको समझ में आएगा। इसका पूरे का सेंटर ये है, बराबर है। जी जी। तो जब हम इसको अगर हाथ में उंगली पे भी रखेंगे, इसको घुमाएंगे, तो ये यहाँ पर अगर हम बैलेंस करेंगे तो ये पूरा ग्रिड ऐसा बैलेंस रहेगा, हाथ में गिरेगा हाँ नहीं। जी। मतलब इस नंबर में ये सब में एक बैलेंस बना के रखा हुआ है, जोड़ के रखा है सब। और अगर हम हमारे शरीर की बात करें, तो हमारे शरीर में भी अगर आप देखेंगे ना, तो हमारा जो नाभि वाला पोर्शन होता है, वो नाभि वाला पोर्शन ऐसा होता है जिससे पूरा शरीर जो है ना जुड़ा हुआ है। हमारा ऊपर का भाग और नीचे का भाग, बीच में नाभि है। अगर हम ऊपर से हमारे पैर देखते हैं, अगर हम दौड़ते हैं, तो जब दौड़ते हैं तो ऐसा तो नहीं होता ना कि पैर दौड़ रहे हैं तो ऊपर का शरीर जो है किधर भी गिर जाता है बैलेंस बिगड़ के। ये जो ऊपर के शरीर और नीचे के शरीर में बैलेंस बनाने का काम करता है, वो हमारी नाभि करती है। इसीलिए नाभि सेंटर है, बैलेंस बनाने का काम करती है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर नाभि में या नाभि के आसपास आपको अगर एक सुई भी चुभ जाएगी ना, आप रात भर सो नहीं पाओगे, आपको बहुत बेचैनी होगी, आपका पूरा शरीर डिस्टर्ब हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। इसी इसी तरह से ये जो 5 नंबर है, ये भी बैलेंसर नंबर है। अगर इसकी स्थिति बिगड़ी, आपको बता दूं मैं कि अगर आप जब भी भविष्य में भी अभी आगे आप लोगों की पत्रिका ये बनाओगे और पढ़ोगे, आपको 5 नंबर बहुत कम लोगों की इसमें मिलेगा। 5 नंबर मेरे खुद के इसमें नहीं है। ये नंबर हर किसी को आ जाए ये जरूरी नहीं है।
तो ओके। इसके लिए ये चीजें जरूरी। अभी आप में भी कैसे आए, आप देखेंगे ये 5 नंबर आपका कुआ नंबर है। हाँ जी। ये मूलांक भाग्यांक या डेट ऑफ बर्थ में नहीं आया है, इसको कैलकुलेट करके निकाला गया है, तब ये 5 नंबर आया है। तो आप किस्मत अच्छी है कि ये नंबर आ गया। इसने बहुत कुछ आपकी लाइफ को स्टेबल करके रखा है, संभाल के रखा है। जी ठीक है ना। तो इसमें यहाँ क्या है कि 2 3 4 की रेमेडीज मैंने आपको भेजी है, वो तो आप पहना ही होगा आपने। तो इससे क्या है कि बहुत बहुत हद तक आपको थोड़ा एक बैलेंस्ड माहौल मिलेगा, थोड़ा फर्क पड़ेगा लाइफ। जी जी जी। ये हम अभी लोशोक्रिट की अगर बात कर रहे हैं, तो हमने अभी 8 योग देख लिए कि नंबर को कैसे देखा जाता है। अभी तक हम क्या देख रहे थे, मूलांक का मतलब क्या होता है, भाग्यांक का मतलब क्या होता है। अभी हम लोशोक्रिट के अंदर उतरे हैं। इस तरह से आप लोशु देख सकते हो। ठीक है ना। अब इसकी जितनी स्टडी आप करोगे ना, लोशु की, बार बार अलग अलग लोगों की देखते जाओ। और जरूरी नहीं कि जो मैंने बोला है एक लाइन में जो बता दिया कि अगर 432 492 नहीं है तो क्या होगा, ऐसा जरूरी नहीं कि वही होता है। आपको लोगों की लाइफ में स्टडी भी करना पड़ेगा कि इसका नहीं है तो उसको क्या तकलीफ है ना। जी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब हमको समझ में आएगा कि एक्चुअल होता क्या है। किताबों में तो एक सीमित जानकारी लिखी होती, मैं भी पढ़ाऊंगा तो एक सीमित जानकारी पढ़ाऊंगा आपको। जी जी आपको जी जी। अपना रिसर्च करना है कि किस तरह से किसके अंदर जीवन में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। और अगर वो प्रॉब्लम आ रही है, उसके बाद आप उसका ग्रेड बनाओ, उसका मूलांक भाग्यांक देखो कि हमने जो समझा था कि ये नंबर नहीं होने से ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो क्या वो नंबर उसमें नहीं है, ये आपको समझ में आएगा जो हम रिवर्स तरीके से पढ़ते हैं, है ना। तो इस तरह से होता है। अभी जी हम अगर इसकी बात करेंगे रिपीट नंबर्स की, तो रिपीट नंबर्स की बेसिकली अब थियरी पोर्शन है कि कितनी बार रिपीट होता है, क्या होता है। तो शॉर्ट में मैं फटाफट आपको कोशिश करता हूँ बताने की। वैसे थियरी आप पढ़ सकते हो, बट फिर भी एक जी नंबर। अभी जैसे मैं एक काम करता हूँ, पूरा पढ़ाने के बजाय आपके इसमें क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, अब हम उसको रिलेट करते हैं। ठीक है। जी। आपके इसमें क्या है, एक नंबर 3 बार है ना। हाँ जी। अब जी एक नंबर 3 बार होने से क्या होता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतरीन होती है, बहुत अच्छी। जब आप किसी से बात करोगे तो लोगों को आपसे बात करना अच्छा लगेगा, बराबर। लेकिन कई बार इतना ज्यादा बोलोगे आप कि लोग परेशान हो जाएंगे, यार इनके पास नहीं जाना है, बहुत बोलते हैं। या कई बार ये भी हो सकता है कि आप लोग आपके पास आके बैठे हैं लेकिन आप बात ही नहीं कर रहे हो। उन्होंने अगर हेलो बोला तो आपने हेलो बोल दिया और चुपचाप बैठ गए। उन्होंने कुछ पूछा, आपने बोला, चुप बैठ गए। अपने अंदर की जो भावनाएं हैं वो प्रकट नहीं करते हो, अंदर ही अंदर रखना, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। जिस सिचुएशन में हमें जिस तरह से रिएक्ट करना होता है, अपने आप को बताना होता है, एहसास दिलाना होता है अपना, आप वो नहीं कर पाओगे। तो ये दोनों केसेस में होते हैं, या तो एक्सट्रीम ज्यादा बोलोगे या फिर एकदम ही कम बोलोगे। 111 भले नेगेटिव है, लेकिन व्यापारियों के लिए ये अच्छा नंबर कहा जाता है। जी ठीक है। जनरली हमने कहा कि ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते सिचुएशन के हिसाब से, बट बिजनेस के लिए बहुत अच्छा नंबर है। और किसी भी सामने वाले व्यक्ति के सामने इजीली एक्सप्रेस भी कर सकते हैं अपनी बातों को। मान लीजिए 60% 70% केसेस में ये होता है कि एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन 30 40% में ये भी होता है कि प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। दूसरे लोग जो रहेंगे ना, वो आपके साथ रहना, आपके साथ जैसे आस पड़ोस के लोग हो गए हैं, दूसरे व्यापारी हो गए, आपके साथ आके बैठना, बातें करना उनको अच्छा लगता होगा। अभी ये 111 है। मैंने आपको ये जो छोटी सी जानकारी दी है इसके बारे में, आपको इसमें से कुछ रिलेट होता है या नहीं होता है? नहीं, 100% यही होता है। होता है ना। अब आप समझिए, जी ये पावर है एक्चुअली न्यूमरोलॉजी की, कि हमने जी अगर समझा इस चीज को, तो ये 3 इक्के जो है, एक 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 3 बार रिपीट हुए, तो उसका मतलब क्या होता है। तो जब आप किसी का देखेंगे ग्रिड, आपको समझ में आएगा कि क्या, किस चीज का क्या मतलब होता है, बराबर। जी। दूसरा आपके इसमें है 7 नंबर 3 बार है, बराबर है ना। हाँ जी। तो अभी हम देखते हैं 7 नंबर अगर 3 बार होता है तो क्या होता है। आपके जो शादीशुदा लाइफ है उसमें डिस्टरबेंस है। ठीक है। मेरे हिसाब से जो मैं देख रहा हूँ 7 नंबर को, शादीशुदा लाइफ में आपके डिस्टरबेंस होने के चांसेस हैं। दूसरा, डिस्टरबेंस होने का कारण भी जो होगा ना, वो क्या होगा, आपका धर्म की तरफ, धार्मिक चीजों की तरफ आपका झुकाव बहुत ज्यादा होगा, बहुत लगाव होगा।
या आध्यात्मिक तरीके से आपका लगाव ज्यादा होगा, इसके लिए आपके घर में पति पत्नी में थोड़ी खटपट होने के चांसेस हैं। तो ऐसा कुछ है? नहीं, यहाँ थोड़ी सी इसमें वो है। हाँ बताइए मतलब ना। जो मेरी वाइफ है वो भी थोड़ी धार्मिक है, मेरी तरह है, उसका बिल्कुल सेम नेचर। अच्छा। अच्छा। तो हमारे विचार एकदम मैच खाते हैं उस मामले में। चलो बढ़िया है, ये अच्छा है कि ऐसा कुछ नहीं है। जी। आप अपनी हेल्थ को लेके, पैसे को लेके और रिलेशंस को लेके थोड़ी चिंता में रहते हैं हमेशा। हाँ, ये ठीक है। और स्ट्रगल्स जो है लाइफ में बहुत बने हुए हैं। बिल्कुल मतलब पल पल में कुछ ना कुछ आपके स्ट्रगल ही है बिल्कुल बिल्कुल। इस आपके पल कुछ, अंदर। अगले पल कुछ। हाँ। अभी एक चीज है, अगर आपकी मिसेस की पत्रिका में, मतलब इसके अंदर ग्रिड में अगर 6 नंबर मौजूद होगा, जी। ठीक है, और आपके इसमें भी 6 नंबर मौजूद है, तो हाँ जी। इसलिए आपका आपस में दोनों का अभी अच्छा चल रहा है। हाँ जी। ये मैं बोल सकता हूँ, अगर उनमें भी है, उनमें होना ही चाहिए, अगर अच्छा चल रहा है तो उनमें होना ही चाहिए 6 नंबर मौजूद। जी जी। मुझे ये बताइए, आप लोगों की अरेंज मैरिज थी क्या? जी, अरेंज मैरिज है। ठीक है। ओके। जो 777 और 777 वाले लोग होते हैं ना, उनमें लगभग मैक्सिमम चांसेस होते हैं लव मैरिज के। हालांकि ओके। और भी नंबर फैक्टर होते हैं उसके, लेकिन हम सिर्फ ये नंबर की बात कर रहे हैं कि ये चांसेस देखे गए हैं। दूसरा, जी इनके जो पार्टनर होते हैं 777 या 777 वाले, उनका जो नंबर है, मतलब मूलांक या भागा, उनकी वाइफ का जो या पति का, जो भी उनके स्पाउस रहते हैं, उनका मूलांक या भाग्य अगर 5 और 6 है तो ठीक है, अदरवाइज हम्म। उनको तकलीफ आती है। अब आपकी मिसेस का क्या डेट ऑफ बर्थ क्या है? 15/12/1987। ठीक है, अभी चलो बाकी डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेशन छोड़ देते हैं। 15 तारीख का मूलांक क्या हो गया? 6 हो गया। 6 हो गया। मैं अभी बोला ना, 5 और 6 अगर उनका पार्टनर का मूलांक है तो उनके संबंध अच्छे रहते हैं। जी। और मैंने अभी आपको बताया था कि उनके ग्रिड में भी 6 होना ही चाहिए। जब हम 15 तारीख करेंगे तो उसका मूलांक 6 आएगा, तो 6 भी तो ग्रिड में स्थान बनाएगा। हाँ जी। तो ये देखिए, ये फर्क है। मैंने आपको ऊपर खाली 777 का बोला है, लेकिन जब हम ये चीजें देख रहे हैं तो इसमें कंट्रोवर्सी भी आ जाती है कि अच्छा, ये भी क्लॉज आ जाती है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। हम्म। बराबर। ये होता है रिपीट नंबर्स का इफेक्ट। अब रिपीट नंबर्स जो है, ये आपके 1 से लेके 9 तक पूरे आपको बुक में मिल जाएंगे, कि एक जी जी नंबर से लेके 9 नंबर तक सारे, अगर एक बार है तो क्या मतलब है, 2 बार है तो क्या है, 3 बार है तो क्या है, और 3 से ज्यादा बार है तो उसका मतलब क्या होता है, वो सब उसमें जी। लिखे कैरेक्टरिस्टिक्स में। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो एक तो हमने देख लिया कि रिपीट नंबर्स का प्रभाव क्या होता है। इसके बाद हम हाँ देखेंगे जी। जो आपके 2 3 4 जो मिसिंग नंबर है उसका हाँ प्रभाव जी। क्या है। तो वो भी पूरा थियरी पोर्शन है। तो हम क्या करेंगे अभी, 2 3 4 जो है, खाली आपके जो नंबर्स हैं उसको ही मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, बात करता हूँ आपसे, आप समझिए उसको, और हम जी रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि इसमें रिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बराबर। जी। 2 नंबर जब मिसिंग होता है ना, तो किसी भी व्यक्ति का इंट्यूशन पावर कम हो जाता है, कॉन्शियसनेस कम हो जाती है। हम जो बोलते हैं वो हम ज्यादा कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाते हैं, थोड़ा हिचक के बोलते हैं कई बार, कई जी बार कुछ गलतियां भी करते हैं, लेकिन बहुत पेशेंस वाले होते हैं अपन, टाइम के पंक्चुअल होते हैं। एक्टिविटी में थोड़े कमजोर होते हैं। जो एक आदमी एक्टिव होता है ना, एकदम एक्टिव वैसे नहीं होते, थोड़े से कमजोर होते हैं। हमेशा अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं, खोए हुए रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे दिमाग में। कई बार तो ऐसा होता है कि कोई अगर आके देख के चला गया तो पता भी नहीं है कौन आया था, बस हम तो अपने ख्यालों में खोए हुए थे। अपनी जो कमजोरियां होती है, वीकनेस होती है, उसको हमेशा छुपा के रखते हैं दूसरों से, कभी किसी में जाहिर नहीं होते थे कि ये मेरी कमजोरी है। पर्सनल लाइफ के अंदर स्ट्रगल्स बहुत आते हैं। अपनी गलतियों के ऊपर काम करने के बजाय, मतलब क्या बोलते हैं आप उसको, कि अपनी गलतियों को हम सच साबित करने में लगे रहते हैं कि हमने जो गलती की, ये गलती नहीं है, ये इसी तरह से करना था। अपनी गलती जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं।
सेंसिटिविटी कम होती है और लोगों जी की मदद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। मतलब हमारी इच्छा तो है करने की, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम टाइम पे मदद नहीं कर पाते हैं। अपना दिमाग को कहीं भी फोकस नहीं रख पाते हैं किसी एक चीज के ऊपर। डिसीजंस लेने में थोड़ी तकलीफ होती है। दूसरों की जो फीलिंग्स है उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। छोटी छोटी गलतियां हमेशा होती रहती है। क्यों होती है? हम अपने दिमाग की सुनते नहीं है, क्योंकि क्या हो रहा है, आपका ऊपर का जो मेंटल प्लेन है वो कमजोर है। ये हम सोचते नहीं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम सोच ही नहीं पाते हैं। कॉन्फिडेंस हमारा बहुत लूज हो जाता है, डाउन हो जाता है। लोगों में भरोसा हम कम करते हैं, कर ही नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम लोगों से भरोसा करने में डरते हैं। तो 2 नंबर किसी का नहीं होता है ना, उसके लिए 2-3 चीजें को ध्यान रखना पड़ता है। एक तो हमेशा अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रखो, भटकने मत दो। सोचो, जी गहराई से सोचो किसी भी चीज को। दूसरी चीज, दूसरों की जो फीलिंग्स है ना उसकी कदर करो। भले सामने वाले की कुछ भी फीलिंग होगी उस समय, उसकी कदर करो। और अपनी अगर छोटी से छोटी भी गलती हो रही है तो भी उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ ये मेरे से गलती हुई है। चाहे हो सकता है उसके कारण आपको तकलीफ भी आए, लेकिन एक्सेप्ट करने से बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत आपको हल्का लगेगा, मानसिक शांति मिलेगी। तो ये 2 नंबर का जो मैंने बोला है, इसमें से कुछ चीजें रिलेट होती है आपके साथ। जी जी ठीक है। अब हम 3 नंबर की बात करेंगे कि 3 नंबर से क्या होता है। कॉन्फिडेंस की अगेन कमी आती है। लॉजिकली हम सोच नहीं पाते क्योंकि हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, हमारा ध्यान भटकने लग जाता है। तो हम अपने आप को एक्सप्रेस करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी महसूस करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बिना सोचे समझे सामने वाले को जवाब दे देते हैं, शायद उसको उसका बुरा भी लगता होगा। हम्म। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम बहुत कड़क भाषा में, रैश भाषा में सामने वाले से बात कर लेते हैं। फिर समझ में आता है कि अरे यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, अपने को थोड़ा शांत होकर बोलना चाहिए था। कई बार यही सब कारणों के कारण कुछ लोगों से रिलेशंस हम मेंटेन अच्छे नहीं कर पाते। कई बार हम थोड़े सेल्फिश बन जाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है कि अपने खुद की जो ताकत होती है ना, अंदर से अपनी एबिलिटी होती है, उसको भी हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। हमको लगता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ अपने पोटेंशियल को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपनी एबिलिटी के ऊपर भरोसा करने की जरूरत है कि हम ये काम कर सकते हैं, हमारे में ताकत है करने की। जी हमेशा अपने ख्यालों में खोए रहते हैं, दूसरों से ज्यादा अच्छे रिलेशंस डेवलप नहीं कर पाते हैं। मानसिक मतलब अपने दिमाग से ज्यादा सोचना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि कैपेसिटी, जो मेंटल कैपेसिटी है, थोड़ी वीक होती है। हमको लगता है कि अरे इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना सोच रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं हो रहा है। लेकिन हम ज्यादा सोच रहे हैं लेकिन अच्छा नहीं सोच रहे हैं, या जो ऐसा नहीं सोच रहे हैं जो प्रोडक्टिव है, जिससे कुछ काम हो पाएगा, वो नहीं सोच पा रहे हैं। थोड़ा सा किसी भी तरह के ज्ञान को लेके थोड़ी कमी है। छोटी छोटी चीजों में अपसेट हो जाते हैं। और नॉलेज और स्पिरिचुअलिटी के मैटर्स में थोड़ा इंटरेस्ट कम हो जाता है। अभी आपका इंटरेस्ट उतना शायद है, क्योंकि 7 नंबर बहुत है। बट 3 नंबर मिसिंग होने से थोड़ा ज्ञान की कमी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से कुछ आपके पास हो रहा है या नहीं हो रहा है? जी। इसमें आपकी बात ठीक है, ऐसा हो रहा है। हम्म। पर ज्ञान लेने की पूरी कोशिश रहती है कि भी कहीं से कुछ मैं सीखूं, कुछ ये करूं। बराबर। ठीक है। सारी चीजें एक जैसी हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर बहुत सी चीजें सही निकल रही है, इसका मतलब यह है कि वो नंबर का इफेक्ट आप पर आ रहा है। जी जैसे जब मैंने बीमारी की बात बोली तो क्या बोला था कि ये 10 बीमारी तो मैंने बता दी आपको, लेकिन जरूरी नहीं कि सारी हो। जी जिस जी जी। चीज की कमजोरी, शरीर में जिस पार्ट में थोड़ी भी कमजोरी होगी, वो इमीडिएट बीमार हो जाएगा। तो हम्म। ये होने के चांसेस है। बराबर। अब हम देखते हैं 4 नंबर, अभी आपके इसमें 4 नंबर मिसिंग है, राहु का। तो थोड़ा डिसिप्लिन की कमी आ जाएगी। अगेन अनऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे हम। फाइनेंशियल मैटर जो है उसको ज्यादा अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पाएंगे। प्लान्स हम बना लेते हैं कई बार, उस प्लान के अकॉर्डिंग हम चल नहीं पाते हैं।
हमारे अंदर एक मोटिवेशन की कमी है, एक ऑर्डर में काम करने की कमी है। कि एक बार सोच लिया कि ये ऐसा है, हमको ऐसे ही काम करना है, शायद फिर हम अपने हिसाब से काम कर लेते हैं, समय के हिसाब से हम उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। समय की जो इम्पोर्टेंस होती है उसको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। हो सकता है कि थोड़ा सा आलसीपना भी आ जाए। अपने पास नॉलेज है, कॉन्टेक्ट्स है, फैमिली मेंबर्स के और दूसरे एम्प्लॉयज भी है, सब कुछ है, लेकिन हम उन सब का पूरी तरह से अपने काम के प्रति या परिवार के प्रति हम उसका यूज नहीं कर पाते उन लोगों का, ना उन कॉन्टेक्ट्स का यूज कर पाते हैं, ना हमारे पास जो व्यापारिक बुद्धि है हम उस व्यापार के अंदर उतना यूज नहीं कर पा रहे। पहले से सोचे समझे प्लान जो रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम काम नहीं कर पाते हैं। कई बार हम उस काम को टालने की कोशिश करते हैं। बहुत सी बार हम अपने ख्यालों में इतने खो जाते हैं कि हमको यही समझ नहीं आता कि काम क्या करने, और हमारा डायरेक्शन बिगड़ जाता है काम करने, हमको जाना ईस्ट में था हम चले जाते हैं वेस्ट में। अपने प्लान्स जो है उसको लेके जो डिसीजंस लेने होते हैं वो हम प्रॉपर ले नहीं पाते हैं। और कोई भी काम करने में आपको डिलेज आते हैं, मतलब बहुत धीमे धीमे काम होंगे कोई भी, चाहे लाइफ में धीमा बना रहेगा, चाहे कुछ काम करने में धीमा बना रहेगा। ये 4 नंबर का हम्म, था। तो इससे रिलेटेड आपका क्या कहना है कि क्या ऐसा कुछ हो रहा है लाइफ में? जी जी जी, बिल्कुल ठीक है। तो अब 2 3 4 की जो समरी है, अगर आप इस समरी को पढ़ोगे, समझोगे कि इसका निचोड़ क्या है तीनों का, तब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये 90% अपने ऊपर बैठ रहा है बराबर। ठीक है। बिल्कुल। और जो रिपीट नंबर्स आ रहे हैं उसका अगर आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका इफेक्ट क्या आता है, क्या वो आ रहा है। तो ऐसे जब आप प्रिडिक्शन करोगे, फिर कौन सा मौजूद नहीं है प्लेन, कौन सा है, उसका क्या प्रिडिक्शन होता है, फिर मूलांक भाग्यांक का क्या प्रिडिक्शन होता है, नेम नंबर का क्या प्रिडिक्शन होता है, वो जब सब करेंगे ना उसका सबका निचोड़ एक बनेगा। तो उसके जो हिसाब से आप सामने बता सकते मिसिंग है सर, उसको पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए? हो। उसको पूरा करने के लिए हम रेमेडीज देते हैं। अपने जो रेमेडियल सेक्शन आएगा ना उसमें जी रेमेडीज भी आएगी कि रेमेडीज क्या जी। होती है। अभी मैं आपको बता दूं, आपको जो मैंने ब्रेसलेट भेजी है ना, हाँ जी। वो ब्रेसलेट मैंने आपको 2 3 4 के लिए ही भेजी है। ओके। क्योंकि मैं बोला था ना कि मैं ब्रेसलेट जो भेजूंगा वो आपके रेमेडीज के लिए ही भेजूंगा। मतलब आपको उस चीज को वापस नया खरीदने की जरूरत नहीं है। ऐसा ओके नहीं ओके। आपको एक ब्रेसलेट लग रही है और मैं आपको दूसरी कुछ भी भेज दूं ताकि चलो आप ये हम्म। फिर से मंगा लो, वो नहीं है। जो एक्चुअल आपको हम्म। लगने वाली है मैंने वही दी है। ओके। बराबर है। उसके साथ जी जी। अलग अलग रुद्राक्ष रहते हैं, ब्रेसलेट होते हैं, कुछ और भी रेमेडीज हम बताते हैं। जैसे आपको कौन सा जप करना चाहिए, कौन सा मंत्र पाठ करना चाहिए, उपवास कैसे रखने चाहिए, किसके मंदिर जाना चाहिए, कौन से देवी के, कौन से भगवान के, देवता के, लोगों की मदद कैसे करनी चाहिए, क्या बांटना चाहिए, क्या लेना चाहिए, ऐसे सब बहुत सी चीजें हम बताएंगे। रेमेडियल्स के अंदर आपको पूरा आएगा। और अगर आप देखना भी चाहते हैं तो जो आपकी किताब है ना, जो इंग्लिश हम्म। वाली है, हिंदी में भी जी। ट्रांसलेट करके मैंने दिया है, बट शायद कुछ शब्द इधर उधर हो जाए तो समझ में नहीं आए। इंग्लिश हिंदी कहीं भी देखो, लास्ट में एकदम एंड जब बुक खत्म हो रही है वहां पर ऐसा पूरा हम्म। चार्ट बना हुआ है 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक। उसमें उनके जी हाँ। remedies लिखी हुई है, और क्या क्या अदर रेमेडीज भी लिखी है कि क्या क्या करना चाहिए, क्या धारण करना चाहिए, और उसके आगे लिखा है क्या करना चाहिए। लिखा तो हुआ है। वो आपकी रेमेडीज है। अब वो रेमेडीज कैसे देनी चाहिए वो भी हम आपको बता देंगे उसमें, कि क्या देख के रेमेडीज दी जाती है। क्यों मैंने आपको 2 3 4 की दी अभी आप समझ गए होंगे। अगर मैं आपको पहले बताता कि मैं आपको 2 3 और 4 नंबर की रेमेडी दे रहा हूँ तो आपको समझ में नहीं आता कि ये 2 3 4 नंबर की क्यों रेमेडीज दे रहे हैं, बाकी क्यों नहीं दे रहे हैं। तो हम्म। 2 3 4 की क्यों दी, क्योंकि वो आपके नंबर्स मिसिंग है। जो नंबर मिसिंग होते हैं उनकी रेमेडीज दी जाती है, ताकि हम उससे आर्टिफिशियली उस नंबर को अपने पास प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, उस नंबर के एनर्जीज को, वाइब्रेशंस को लेने की कोशिश कर रहे हैं। जी। बराबर। तो ये होता है। तो आज का जो लोशु ग्रिड का टॉपिक था ये इतना ही था, लेकिन टाइम ज्यादा लगता है इसलिए मैंने पूरी एक क्लास लोशु ग्रिड पे डाली। जी जी जी। प्रिडिक्शन करेंगे तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लोशु ग्रिड। ठीक है। तो आपको कुछ इससे रिलेटेड सवाल पूछना है तो बताइए। नहीं सर, ये तो समझ में आ गया मेरे को बिल्कुल अच्छे से। आ गया लोशो समझ ग्रिड में? एकदम। जी। चलो बढ़िया है।
और आप करो प्रैक्टिस इसके ऊपर। कुछ मत करो, प्रेडिक्शन मत करो अभी, लेकिन अभी ठीक है। घर वालों के, अब जैसे अभी आपके बच्चे होंगे, आपकी पत्नी है, आपके और कोई रिश्तेदार है घर में, जी आपस वाले खास यार दोस्त हैं, उनके जन्म जी तारीख लेके क्या करो, उनका मूलांक निकालो, उनका भाग्यांक निकालो, उनका कुआ जी नंबर निकालो, फिर एक ऐसा स्क्वायर जी बनाओ, उसमें उनका ग्रिड बनाओ, मिसिंग कौन सा है वो साइड में लिखो, रिपीट कौन सा है और कितनी बार है वो साइड में लिखो। आपको अगर इतना भी आपका हाथ बैठ गया ना फटाफट, तो आपको बहुत जी इजी हो जाएगा। फिर उनका नेम जी नंबर निकालो। पहले जी कैलकुलेटिव प्रैक्टिस करो, कैलकुलेशन करने की। प्रेडिक्शंस जी। आराम से सीखो, बाद में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन पहले कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो। अभी आपको शायद 1 घंटा लगेगा एक व्यक्ति का कैलकुलेशन करने में, हाँ जी उसके बाद आधा घंटा लगेगा, उसके 8 दिन के बाद शायद 15 ही मिनट लगेगा, उसके 8 दिन के बाद शायद आप 5 मिनट में निकाल लोगे सारा कैलकुलेशन। और अभी आपको मैं जी बताता हूँ कि हमारा भी यही प्रोसीजर था निकालने का। हम लोग पेपर लेके खराब करते रहते दिन भर, फिर थक के छोड़ते, यार ये तो दिमाग में नहीं बैठ रहा, हटाओ उसको। आज अगर आप मेरे को एक डेट ऑफ बर्थ दोगे, एक नाम दोगे, मैं तुरंत, ये नोटपैड इधर पड़ा है आपको, नाम का छोड़ दो, डेट ऑफ बर्थ का मैं आपको तुरंत ये देता हूँ, और लोशो ग्रिड बना के दूंगा, शायद 1 मिनट लगेगा, जी जी जी। ज्यादा लगेगा नहीं। तो ये 8-9 साल हो गए मेरे को प्रैक्टिस करते करते, तो अब हमारा हाथ इस तरह से बैठ गया है। तो आप लोगों को भी, हमको ऐसा समझाया नहीं गया था कि ऐसे ऐसे करो। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि पहले प्रेडिक्शंस पे मत जाओ। हमको ये सिखाया गया था, ये होता है, ये होता है, आप प्रेडिक्शंस करो, रेमेडीज दो, लेकिन आप प्रेडिक्शंस पे मत जाओ, आप पहले कैलकुलेशन पे जाओ, जो इसकी बेस है। जब ये आ जाएगी जी ना, तो आप चलते फिरते बस में बैठे हो, किधर ही बैठे हो, चलते फिरते किसी ने बोला, आपके दिमाग में चालू हो जाएगा, ऐसा 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 होता है। एक अपना बस का टिकट भी लोगे ना, उसके पीछे फटाफट बना के बोल दो कि ये ऐसा होता है, ये इसका ग्रिड है, बराबर। जी। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो, प्रैक्टिस करो आप इस तरह से। क्या होगा, 8 दिन, ठीक। 15 दिन, महीना भर जाएगा, लेकिन एक बार ये चीज या हो गई, उसके बाद आप प्रिडिक्शन पे आओ, और थियरी पोर्शन को पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, अपने आप दिमाग में बैठता है। ठीक है। उसके बाद में फिर आपको रेमेडीज समझो, रेमेडीज याद करो। पूरी याद शायद नहीं होगी, लेकिन सबसे पहले ब्रेसलेट्स याद करो, एक एक चीज करके। मेन हम्म। इंपॉर्टेंट ब्रेसलेट्स होते हैं, वो याद करो, क्योंकि वही रेमेडीज सबसे इंपॉर्टेंट आप देते हो किसी को, वो याद हो जाएगी धीरे धीरे। और नहीं तो वो सबका रेडी रेगुलर टाइप चार्ट अपने मोबाइल में रखो, लोशु ग्रिड का रखो, कुछ भी प्रॉब्लम आती है उसको रेफर करो, कॉम्पेटिबिलिटी चार्ट है वो रखो, और बताते जाओ, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो इस तरह से हमको काम करना है। अभी अगर आपका कुछ डाउट्स नहीं है, तो हम लोग फिर वाइंड अप करें आज का सेशन, कल मिलते हाँ हैं सर, फिर आपको, है नहीं ना? अभी तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है। एक बात और सर, इसका जो न्यूमेरोलॉजी का कोई मोबाइल के लिए भी सॉफ्टवेयर है? मोबाइल के लिए सॉफ्टवेयर एक्चुअली है, लेकिन वो पूरा नहीं आता है उसमें। उसमें क्या अच्छा। कर सकते हो, कैलकुलेटर आते हैं वो, कि अगर आपने किसी की डेट ऑफ बर्थ डाल दी, तो उसका मूलांक, भाग्यांक, ये सब आ जाएगा। या फिर अगर से एक न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर आता है छोटा सा, उसमें सिर्फ नंबर के नाम के नंबर आ जाएंगे, इतना आएगा। अगर न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर लेना है, तो फिर आपको कोई अच्छा सॉफ्टवेयर परचेस करना पड़ेगा आपको मार्केट से। ओके जैसे अभी मैं यूज करता हूँ पराशर लाइट, जो ओके। इंडिया में आज की तारीख में सबसे बढ़िया सॉफ्टवेयर न्यूमरोलॉजी का। हाँ हाँ। ठीक है, लेकिन मैं सॉफ्टवेयर की पत्रिका पे डिपेंडेंट नहीं रहता हूँ। सॉफ्टवेयर जी। की पत्रिका मैं 1 मिनट में निकाल लेता हूँ, लेकिन हम्म। मैं अपने हाथ की बनाई हुई भी पूरी रिपोर्ट बनाता हूँ। एक जी 3-4 पेज की, कई बार 5 पेज की हो जाती है, कई बार 3 पेज में भी हो जाती है। मैं अपने हाथ से पूरी रिपोर्ट बनाता हूँ क्लाइंट की, और दो दो रिपोर्ट उनको भेजता हूँ। हम्म। अपने हिसाब से अपनी रेमेडीज अपने हिसाब से देना, अपने हिसाब से लोशो ग्रिड करना। क्योंकि जो इसका सॉफ्टवेयर वाली आती है ना, उसके अंदर क्या होता है, आपका वैदिक ग्रिड आता है। हम्म। वैदिक ग्रिड के नंबर का प्लेसमेंट अलग होता है, और हम लोग जो चाइल्डियन मेथड यूज करें, वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी है, उसके हिसाब से लोशो ग्रिड ऐसे बनता है। इसके प्रेडिक्शंस इस तरह से होते हैं, बहुत अच्छे, हाईली इफेक्टिव है ये। जी उसकी जो रेमेडीज आती है, वो स्टोन्स, जेम स्टोन्स वगैरह में जाते हैं। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर मैं बोल दूंगा किसी को कि आप ये, जैसे आपको मूंगा बोला था, तो मूंगा क्यों बोला था, क्योंकि वो पत्रिका में भी आपका मूंगा आया था।
हाँ जी। इसलिए कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन मैं अगर किसी को बोल दूं 8 नंबर आपका बुलांक है, एक काम करो नीलम पहन लो, अरे वो नीलम पहन लेगा तो उसको हो सकता है कि कुछ ज्यादा गलत इफेक्ट आ जाए। उस समय शनि का जो ट्रांजिट है वो कहीं और हो, शनि ऐसी जगह बैठा हो जहां पर हमको नुकसान दे रहा हो, हमने नीलम पहन के वो नुकसान और बढ़ा दिया। सही बात है। ऐसे कई चीजें होती है, इसलिए मैं उनके जो इस पे नहीं जाता हूँ जनरली। जनरली अगर मैं जेमस्टोन सजेस्ट खुद भी करता हूँ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो वो हल्के वाले जेमस्टोन सजेस्ट करता हूँ, मतलब जिसका इफेक्ट, जैसे हीरा है, आपका पुखराज है, सॉरी हीरा है, माणिक है, नीलम है, ये मैं जल्दी लोगों को सामने सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि इनके पावर्स बहुत इफेक्टिव रहते हैं, बहुत फटाफट पावर्स में ये आ जाते हैं, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, बहुत जल्दी इफेक्ट करते हैं। जी। तो इसके लिए हम लोग उसमें नहीं, हम हमारे अपने ब्रेसलेट्स में जाते हैं। ब्रेसलेट्स भी उन्हीं का रूप है, लेकिन बहुत हल्के हैं, बहुत डाइल्यूट है। अगर वो 100 पावर की एनर्जी देता है तो ब्रेसलेट 10 पावर की देता है। जी। किसी को उसका अच्छाई और बुराई धीरे धीरे पता पड़ती है, बहुत तेजी से नहीं पता हम्म। पड़ता, ऐसा रहता है। ठीक। ठीक है सर। ओके, चलिए ठीक है, आज के लिए फिर हम वाइंड अप करते हैं, कल मिलते हैं शाम को, है ना? जी सर। ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट।